मंडावा मोड़ पे मौजूद है और आज मैं आपको एक ऐसी दुकान के ऊपर लेकर चलने वाला हूं जो आपके बिजली का बिल है वो एकदम जीरो कर देंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज मैं आपको ऐसी शॉप के ऊपर ले चलने वाला हूं जो महीने के बिजली के बिल से परेशान रहते हैं। बहुत से लोग के बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है। तो आज भाई साहब हमें बताएंगे कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने बिजली का जो बिल है वो जीरो कर सकते हैं। तो मंडावा मोड़ के ऊपर और एक ये नई दुकान ओपन हुई है जस्ट मंडावा मोड़ से और झुंझुनू की तरफ चलते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये दिवेश पावर सॉल्यूशंस है और इसके अंदर मैं आपको ले चलता हूँ और भाई साहब बैठे हुए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं, पूरी डिटेल्स बताएंगे कि किस तरीके से आप जो बिजली का बिल है वो जीरो कर सकते हैं। तो भाई साहब मौजूद है अंदर और इनसे बातचीत करवा दे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है सर आपका? अजय चौधरी। एक चीज़ बताओ, क्या बिजली का बिल ऐसा पॉसिबल है कि जीरो हो सकता है? जी पॉसिबल है, एकदम जीरो होना भी। अच्छा, इसीलिए आपने ये मंडावा मोड़ के ऊपर दुकान खोली है। सबसे पहले तो दुकान का एड्रेस बता दो, आप कहाँ पर अपनी शॉप है? अपनी दुकान मंडावा मोड़ पे स्थित है और महर्षि दयानंद कॉलेज के एकदम सामने है। एकदम सामने। आज ही आपने ओपनिंग करी है अभी? हाँ, आज ही हमारी ओपनिंग हुई तो है। एक चीज बताओ कि ये जो स्कीम आप बता दो, लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं ना कि भाई जीरो बिल कर देंगे, जीरो बिल कर देंगे, लोगों को बुला लो और उसके बाद में जीरो बिल ना हो? नहीं, ये बेवकूफ़ अपन नहीं बना रहे। ये स्कीम सरकार की स्कीम है। सरकार बोलती है कि 3 किलोवाट तक अगर आप लगाते हो तो उसमें हम सब्सिडी दे रहे हैं। अच्छा। और अब जितना अपना डेली का यूजेज आता है बिजली का, उतनी उस हिसाब से अपने को मतलब अब सोलर प्लेट लगवा के अपन उसका मतलब बिजली सोलर से रिप्लेस कर सकते हैं। मुझे एक चीज़ बता दो, जैसे कि मेरा बिजली का जो बिल है ना वो जीरो किस तरीके से कर सकते हो? मेरे घर में एक टीवी चलता है, एक एलसीडी चलती है, एक फ्रिज है, एक कूलर है, 2 पंखे है, लाइट है 2-4। तो क्या मेरा बिल बिजली का जीरो आ सकता है? जी ज़रूर आ सकता है। इसके अंदर मतलब जैसे आपने जो अप्लायंस बताए, इसके अंदर मैक्स टू मैक्स आपका मंथली बिल आता होगा 1,500 से 2,000। जी जी बिल्कुल, इतना तो ही आता है। इतने बिल के अंदर आपको 2 किलोवाट भी सफिशिएंट है। और अगर आप चाहो कि मेरा एकदम ही जीरो हो जाए तो आप लगाओ 3 किलोवाट। 3 किलोवाट में जो आपकी एक्स्ट्रा जनरेट होगी जो यूनिट बिजली की, अच्छा। वो आपके सरकार के पास स्टोर हो जाएंगे। जब जैसे कि कभी गर्मियों में आपने ज़्यादा यूज़ कर ली तो वो आपको सरकार वापस रिटर्न कर देगी। तो आपका मतलब बिजली का बिल लगना एकदम श्योर हो गया कि जीरो ही है वो। तो क्योंकि जो ज़्यादा आगे आपने बिजली बनाई है वो सरकार ने अपने पास स्टोर रख ली और जब आप उसका ज़्यादा यूज कर रहे हो तो सरकार आपको वापस दे रही है। तो मतलब आपको चुकाने की तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि 3 किलोवाट जो आपका जो सोलर है वो कितनी यूनिट जनरेट कर देता है दिन में? 1 किलोवाट एक दिन की 4.5 से 5 यूनिट जनरेट करता ही करता है। तो 15 के करीब मानो। 12 से मतलब 15 आप 12 से 15 का आंकड़ा लेके चलो, उतनी 3 किलोवाट पर डे का जनरेट करेगा। अब आप उसका अपने मंथली के हिसाब से देख लो। और जो मैंने जो अप्लायंस बताए हैं उसमें 4-5 यूनिट लगती होगी मेरे हिसाब से, या ज़्यादा लगती है? आपने जो अप्लायंस बताया उसके अंदर दिन का मैक्स टू मैक्स 6 यूनिट आता होगा। 6 मान लो। तो जो भी मतलब अपन कंटिन्यू पूरे दिन चला के रखे तब। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, तो फिर जो बची हुई यूनिट है वो कहाँ जाएगी? उसका पैसा किस तरीके से मिलेगा? वो जैसे आपका के नंबर रहता है हर मीटर का, वैसे ही आपका एक नेट मीटर लगेगा। उसके अंदर आपका सारा डाटा रिकॉर्ड होगा कि आपने कितनी बिजली यूज ली है, कितनी बिजली सरकार को दी है। तो उससे वो आपका सारा डाटा सीट मेंटेन रहेगा। अच्छा, जो स्थायी शुल्क है वो भी लेस हो सकता है क्या, या फिर वो तो लगेगा ही? स्थायी शुल्क तो जो मीटर का है वो रहेगा। वो तो लगेगा ही, बाकी जो यूनिट जो यूज में ले रहे हो वो एकदम है। हाँ, जो आप बिजली का कंजप्शन है जो आपका, वो सारा जीरो हो जाएगा आपका। वो सारा जीरो हो जाएगा। इसका हिसाब किताब साल टू साल रहता है कि या फिर कंटिन्यू चलता रहता है? ये कंटिन्यू चलता रहता है। कंटिन्यू चलता है, प्लस माइनस होता है। हाँ हाँ। तो ये आपने बताया कि अभी एक चीज़ बताओ कि जैसे इसके ऊपर अभी नई आप शॉप आपने खोली है तो क्या कुछ स्कीम वगैरह भी दे रहे हो क्या, और इसके लिए कितना खर्च करना पड़ेगा कि बिजली का बिल जीरो हो जाए? अब जैसे आपका जितना यूजेज है, जैसे आप महीने की 350 यूनिट यूज कर रहे हो तो उसके हिसाब से कि 350 के आसपास आप कितने किलोवाट का पैनल लगाओ ताकि आपके मतलब आपको सरकार से ही बिजली लेने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा। तो इसीलिए उसके जैसे आपने जितनी आप यूज कर रहे हो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया तो कभी आपके फंक्शन हो गया, कभी हाई पीक टाइम आ गया जिसमें आप वापस ले सकते हो अपना। अच्छा, तो अभी 1 बाय 1 बात करते हैं। जैसे 1 किलोवाट अगर मैं लगाता हूँ तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, साथ में सरकार मुझे कितने रुपए देने वाली है वापस? जैसे 1 किलोवाट अगर आप लगाते हो तो ये आपके 65 से 70,000 के समथिंग पड़ता है, जिसके अंदर सरकार आपको 30,000 रुपये की सब्सिडी देती है। वापस देती है 35,000 रुपये लगे।
हाँ 35,000 रुपये, मतलब लगभग ये मान के चलो आपको एज ए 50% का ही ऑफ हो गया। जैसे वैसे सरकार की स्कीम 35% डिस्काउंट की है, लेकिन इस स्कीम के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं तो ये लगभग 50% ही पहुंच जाता है। अब 2 किलोवाट की बात करते हैं। 2 किलोवाट का अपना एक चीज़ पूछना चाहूँगा पहले, 1 किलोवाट के अंदर जैसे कितने के अप्लायंस चल जाते हैं? 1 किलोवाट के अंदर आप देख लो, 1 किलोवाट 1000 वाट के हो गए। जैसे अपने आजकल जनरली घर के ऊपर 5 से 10 वाट के एलईडी लगाते हैं, और अब ये मान के चलो 10-10 वाट के 10 बल्ब आपने लगा लिए, आपके 100 वाट हुए। अब आप अपने फ़ैन ले लो, 4 फैन भी चला रहे हो आप, तो आपके मतलब 10 लाइट, 4 फैन और 1 कूलर हो जाएगा आपका। और इजीली आपका नॉर्मल पर डे में जो एक आम घर में यूज़ आता है वो सारी चीज़ें अपने चला सकते हैं उसके लिए, और 1 किलोवाट में ही काम हो जाएगा। अब मान लो कि किसी के पास में जैसे कि आपने बताया 65,000 रुपये है, तो वो पूरे 65,000 एक साथ में देने पड़ेंगे या फिर जो सब्सिडी काट के देने पड़ेंगे? नहीं, वो सारे पहले आपको एक साथ में देने पड़ेंगे, फिर आप सरकार डायरेक्ट आपके खाते में वो रुपए भेजती है। आपका कोई रोल नहीं देगा उसमें, हमारा कुछ नहीं रहता। हम पहले ऑनलाइन फार्म फिलअप करते हैं उसका, उसके बाद में जैसे अपना नेट मीटर में सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में वो 1 बाय 1 सभी को सब्सिडी देती जा रही है सरकार। जैसे डाउन पेमेंट वगैरह के ऊपर कोई लेना चाहे तो उसके लिए स्कीम अवेलेबल है क्या? डाउन पेमेंट पे भी है और लोन का भी है। इसमें जैसे अपने फाइनेंशियल पार्टनर जो है वो सामने वाले बंदे की प्रोफाइल देख के अब उसके अकॉर्डिंग उसका क्राइटेरिया डिसाइड करता है। हाँ, क्योंकि 2 किलोवाट की बात करते हैं तो 2 किलोवाट में क्या मतलब कंजप्शन रहता है, कितनी चार्जेस वगैरह आते हैं? 2 किलोवाट के अंदर अपना अराउंड 1,20,000 तक पड़ जाता है। और उसके अंदर अब आपको सरकार 60,000 रुपये की सब्सिडी दे देती है। 60,000 के करीब? हाँ, वो भी मतलब आपका 50% ही चला गया। मतलब आपको सरकार है ना 1 किलोवाट पे 30,000 दे रही है, 2 किलोवाट पे 30,000 दे रही है, और फिर जो तीसरा वाला 1 किलोवाट है, बोले तो 3 किलोवाट तक अगर जाते हो तो आपको 78,000 रुपये तक की सरकार सब्सिडी देती है। और सरकार ने ये क्राइटेरिया भी इसी हिसाब से निर्धारित किया कि एक जनरली आम आदमी के घर पे 3 किलोवाट का सिस्टम सफिशेंट होता है कि उसका बिल एकदम जीरो हो जाए और उसको मतलब ज़्यादा चुकाना ना पड़े। ये 30 साल तक के लिए आपकी पूरी सर्विस देता है, आपको पूरी सर्विस देता है 30 साल तक के लिए। और इसके पैनल हैं, उस पर वारंटी आती है, अगर उसमें कुछ भी डिफेक्ट आता है परफॉर्मेंस वगैरह पे तो वो रिप्लेस हो जाते हैं 30 साल के अंदर। तो जैसे कि जो ये स्कीम बता रहे हो, सरकार की जो स्कीम आती है उसमें लाइन में लगना पड़ता है, धक्के मुक्के करने पड़ते हैं, लगे रहना पड़ता है, फिर भी स्कीम नहीं मिल पाती। तो आपकी की स्कीम है, इसमें भी क्या कुछ रहता है? कस्टमर को डायरेक्ट जो मतलब सरकार की तरफ से जो होने वाले प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस हम कस्टमर को करवा के देते हैं। अच्छा। उसको उस लाइन में नहीं लगना, उसको वो धक्के नहीं खाने। अच्छा, आपके पास आओ और तुरंत ही कर दोगे आप? हमारे पास आओ, हम उसका फॉर्म फिलअप कर देंगे। जब उसका नंबर आएगा तो ऑटोमेटिक उसके घर पे वो सोलर लगी हुई दिखेगी, उसके खाते में पैसे आए हुए दिखेंगे। कौन कौन इस स्कीम का फ़ायदा ले सकता है? इस स्कीम का फ़ायदा वैसे तो हर कोई ले सकता है, लेकिन इसमें जैसे ऑन ग्रिड सोलर पैनल लगवाने वाले ज़्यादातर ले पाएंगे। बाकी अगर किसी को अगर स्टोरेज के लिए बैटरी वगैरह लगवानी है तो ऑन ग्रिड में हाइब्रिड मॉडल आता है जिसमें नेट मीटर प्लस अपनी बैटरी सेटअप लगता है, तो वो भी ले सकते हैं। बाकी कॉमर्शियल वर्क में लेने के लिए या फिर अपन प्योरली सोचे कि अपन नेट मीटर नहीं लगवा रहे, सिर्फ अपन बैटरी लगा के काम चला लें, तो उसमें ये स्कीम एलिजिबल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जैसे कि ये तो आपने बता दी कि सरकार वाली स्कीम के भाई जितनी बना दी सरकार अपने आप एडजस्ट कर देगी। किसी को मान लो कि इन्वर्टर वगैरह घर पे लगाना, वो लाइट चली गई तो, क्योंकि ये तो काम नहीं आएगी मेरे हिसाब से, लाइट गई तो गई। नहीं, सोलर का लाइट का तो दूर दूर तक का वैसे नहीं है। जैसे सोलर पूरे दिन चार्ज होगी। अच्छा। आपको दिन के अंदर भी मतलब जैसे ऑन ग्रिड लगवाओगे तो पूरे दिन आप सरकार से आप ले रहे हो और वो सरकार को दिए जा रही है। मतलब तो लाइट वाला सिस्टम ही रहेगा? लाइट वाला सिस्टम ही रहेगा उसका पूरा। मतलब कई बार मान लो कि लाइट नहीं आती है तो उसके लिए क्या ऑप्शन आपके पास में? जब लाइट नहीं आती है उसके लिए अपने पास हाइब्रिड मॉडल हो गया जिसमें बैटरी उसके साथ लगेंगी। अच्छा। ये मतलब, और अगर कोई सोलर पैनल नहीं लगवाना चाह रहा तो उसके लिए नॉर्मल इन्वर्टर चलता है, आ ही रहा है। वो सारी चीज़ें और है ना, अपने पास इन्वर्टर भी है, बैटरी भी है, ऑटोमोटिव बैटरीज भी हैं, सोलर का सारा काम अपन कर ही रहे हैं। अच्छा। तो बैटरी वगैरह आप कार की, बाइक वगैरह की, सबकी सारी 2 व्हीलर से लेके आप 4 व्हीलर, SUV, ट्रक, JCB सारा कुछ हो गया।
तो जैसे किसी के पास में पुरानी बैटरी पड़ी हो, उनका क्या करोगे? आप ले लोगे उसको? उनकी जो वेट वाइज जो स्क्रैप वैल्यू रहती है उसके अकॉर्डिंग अपन उनका चार्ज उनको रिटर्न कर देते हैं। अच्छा, वो चीज़ है। तो जैसे कि अभी किसी को आपसे बातचीत करनी हो तो एक बार आप अपने नंबर और बता दीजिए। अपनी वैसे तो लोकेशन आपने बताई दी थी, मंडावा मोड़ पे है, मंडावा की तरफ जाते महर्षि दयानंद स्कूल कॉलेज के सामने। बाकी मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं 9982811891। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।